हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन से उसी तरह समान होता है जैसे कि एंटीरोकाइनेज से ट्रिप्सिनोजन। दूसरा है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन। तीसरा है पित्त रस से वसा। और चौथा है ग्लूकागोन से ग्लाइकोजन। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के बीच में क्या संबंध है। तो देखो, अमाशय रस से स्रावित होता है। अमाशय से स्रावित होने वाले रस को कहते हैं होने वाले रस को कहते हैं जठर रस। और इस जठर रस में उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन। तो देखो, जो पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिनोजन अक्रिय एंजाइम होता है और अक्रिय होने पर ये कार्य नहीं करता। परंतु जैसे ही अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। और ये जो पेप्सिन है वो सक्रिय हो जाता है। और ये पेप्सिन सक्रिय होकर के क्या कार्य करता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, प्रोटीन का पाचन कराएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरी अभिक्रिया कहाँ हो रही है? अमाशय के अंदर। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अग्नाशय रस से ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावन होता है। और ये ट्रिप्सिनोजन भी क्या है? अक्रिय एंजाइम होता है। परंतु जैसे ही अग्नाशय रस के एंजाइम छोटी आंत में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि छोटी आंत का एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज। और एंटीरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो अक्रिय ट्रिप्सिनोजन होता है वो सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। और यह ट्रिप्सिन सक्रिय हो गया। सक्रिय होकर के यह ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में समानता देख सकते हैं। तो यही पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन से उसी तरह समान होता है जैसे एंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिनोजन। तो पहला विकल्प सही आ गया। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन या पित्त रस से वसा या ग्लूकागोन से ग्लाइकोजन, ये सब क्या हो गए? गलत। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।